नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 मार्च बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के हर गांव और शहरी वार्ड का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, इन योजनाओं में महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों सहित सभी वर्गों के सुझाव शामिल किए जाएंगे ताकि योजनाएं लोगों की जरूरत के अनुरूप बन सके। सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों और वार्डों के मास्टर प्लान को लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि के आधार पर तैयार किया जाए। राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय तथा अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही नई गाइडलाइन जारी कर दी है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस बार प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा नर्सरी की सभी सीटों पर नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। यह नियम उन विद्यालयों पर भी लागू होगा जहां पहले से प्री प्राइमरी कक्षाएं या बाल वाटिका संचालित हो रही है। हार्ट अटैक के मरीजों के इलाज में समय सबसे बड़ा जीवन रक्षक होता है। इस अहम जरूरत को ध्यान में रखते हुए सवाई मानसिंह अस्पताल में प्रदेश का पहला समर्पित कार्डियक सेंटर इसी महीने शुरू होने जा रहा है। बता दें कि इसके शुरू होने से हार्ट अटैक के मरीजों के उपचार में रिस्पांस टाइम करीब 30 मिनट से 1 घंटे तक कम हो जाएगा, जिससे कई मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। अभी तक एसएमएस अस्पताल के इमरजेंसी में हार्ट अटैक के मरीज आने के बाद उन्हें उपचार के लिए बांगड़ कार्डियोलॉजी अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ता है। ईरान इजरायल युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव ने अयोध्या में एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित कर दी है, जिससे स्थानीय मठ मंदिरों की सामूहिक रसोइयां और प्रसाद निर्माण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अमावा मंदिर प्रशासन ने गैस उपलब्ध न होने के कारण प्रतिदिन 10,000 श्रद्धालुओं को भोजन करवाने वाली श्री राम रसोई को फिलहाल स्थगित कर दिया है। हनुमानगढ़ी के करीब 150 दुकानदारों के सामने लड्डू बनाने का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि कारखानों में उत्पादन बंद है। यह स्थिति गैस की कमी के कारण पैदा हुई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट कारोबार और श्रद्धालुओं की भोजन व्यवस्था चरमरा गई है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आयोजित होने वाले विशेष उत्सवों में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगी। राष्ट्रपति के करीब 4 घंटे लंबे इस दौरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को 0 टॉलरेंस लेवल पर रखा है। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल और सुरक्षा को निर्बाध रूप से संपन्न करवाने के लिए 12 विशेष नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये अधिकारी यातायात, स्वास्थ्य, बिजली और मंदिर परिसर के भीतर सुरक्षा समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे। राम जन्मभूमि परिसर और आसपास के क्षेत्रों को मल्टीलेयर सुरक्षा कवर में रखा जाएगा। ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद जेट फ्यूल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। जेट फ्यूल में आई इस तेजी के बीच अब हवाई सफर भी महंगा हो गया है। एयर इंडिया ने घरेलू और इंटरनेशनल रूट्स पर धीरे धीरे फ्यूल सरचार्ज लगाने की घोषणा की है, जिससे हवाई यात्रा महंगी होने वाली है। टाटा ग्रुप की कंपनी के मुताबिक एयर इंडिया के यात्रियों को ज्यादा पैसे देने होंगे। एयर इंडिया ने ईरान युद्ध की वजह से जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए टिकट सरचार्ज लगाया है। अजमेर कलेक्ट्रेट पर वाल्मीकि समाज के हंगामेदार प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। आज बुधवार को कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस लाइन से तैनात जाब्ते में बदलाव किया गया है। बुधवार को सीओ शिवम जोशी और सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह ने नए जाब्ते को ब्रीफ किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में होने वाले संभावित प्रदर्शनों के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं। झुंझुनू शहर में एक टैक्सी चालक और यातायात पुलिस की सक्रियता के कारण शादी समारोह में शामिल होने आई एक महिला का गुम हुआ पर्स सुरक्षित लौट दिया गया। टिप्पणी गांव की रहने वाली पूजा कंवर राठौड़, जो वर्तमान में अपने पति और परिवार के साथ लांडू में रहती है, एक समाधि समारोह में शिरकत करने झुंझुनू आई थी। शहर में आवागमन के दौरान एक टैक्सी में उनका पर्स कहीं गिर गया। पर्स में 8,000 रुपए, नगद, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत दस्तावेज और अन्य कीमती सामान था। दस्तावेजों के गुम होने और शादी के व्यस्त माहौल के बीच इस घटना से परिवार की खुशियां चिंता में बदल गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर राजस्थान की धरा पर कदम रखने जा रहे हैं। आगामी 15 और 16 मार्च को सीएम योगी का 2 दिवसीय राजस्थान दौरा तय हो गया है। इस दौरान वे मेवाड़ के शौर्य और जालोर की आस्था का संगम बनेंगे। चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक जोहर मेला और श्रद्धांजलि समारोह के लिए योगी आदित्यनाथ को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना पुलिस की महिला हेड कांस्टेबल परिवार की जांच के लिए एक घर पर पहुंची तो वहां पहले से तैनात पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया।
महिला पुलिसकर्मी को जगह जगह से काट लिया गया। आरोप है कि एक परिवार की जांच के लिए पहुंची तो मकान मालकिन और उनकी बेटी ने जानबूझकर उस पर पिटबुल डॉग से हमला करवाया। अब व्यास कॉलोनी थाने में ही महिला कांस्टेबल ने मां बेटी पर एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिससे राजकारण में बाधा डालने का भी गंभीर आरोप है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा और जिला प्रशासन के पानी चोरी करने के सख्त निर्देशों के बाद नहर विभाग ने लगातार दूसरे दिन कार्रवाई की है। लूनकरणसर उपखंड क्षेत्र के उदेशियारोही में कमरसैन लिफ्ट नहर से पानी चोरी का मामला पकड़ा गया है। सहायक अभियंता गोविंद सिंह दहिया ने लूनकरणसर पुलिस थाने में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अधिकारियों ने बताया कि उदेशिया निवासी सुनील कुमार मोंड और अमरा राम अवैध रूप से पाइप लगाकर नहर से पानी चोरी कर रहे थे। इस चोरी के कारण नहर के अंतिम छोर के किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा था। दोनों आरोपियों ने नहर में पाइप लगाकर अपने खेतों में पानी पहुंचाया था। ऑनलाइन गेमिंग और रातों रात दोगुना मुनाफा कमाने का लालच किस कदर भारी पड़ सकता है, इसका चौंका देने वाला मामला सामने आया है। हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले महज 18 साल के एक युवक ने ऑनलाइन गेमिंग के चंगुल में फंसकर अपने किसान पिता के 1,70,00,000 रुपए गंवा दिए। तहरीर पर देहरादून स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। किसान पिता को दिल्ली एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण पर मुआवजा मिला था। पुलिस को दी गई तहरीर में 18 वर्षीय अभिमन्यु ने बताया कि उसने प्ले स्टोर से कुछ गेमिंग ऐप डाउनलोड कर उन खेलों पर रकम लगाई। राजस्थान के अन्य निकायों में 1 अप्रैल से ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 लागू हो जाएगा, लेकिन जयपुर नगर निगम ने इसकी तैयारियां अब शुरू नहीं हुई है। नए नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं। राजधानी जयपुर में ही जो हुपर चल रहे हैं उसमें फिलहाल केवल 2 कंपार्टमेंट हैं। नए नियमों के अनुसार 4 तरह का कचरा अलग अलग लेना निकायों की प्राथमिकता है, लेकिन जयपुर में संचालित हुपर में अभी गीला और सूखा कचरे के लिए ही बॉक्स हैं। कुछ वाहनों में खाना पूर्ति के लिए एक छोटा बॉक्स भी लगा रखा है। सरकारी स्कूलों में प्राध्यापक होम साइंस के 16 पदों में से 15 खाली रह गए हैं। आरपीएससी ने भर्ती प्रक्रिया पूरी कर अंतिम परिणाम जारी कर दिया, जिसमें केवल एक अभ्यर्थी मुख्य मेरिट में शामिल हो सका। इसकी परीक्षा 1 जुलाई 2025 को हुई थी। इसके लिए 2623 कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे, जबकि 949 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। अधिकांश अभ्यर्थी मिनिमम अंक प्राप्त नहीं कर सके, जिससे केवल एक ही अभ्यर्थी मेरिट में शामिल हो सका। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई भी अपने खिलाड़ियों को सम्मानित करने वाली है। इसकी घोषणा कर दी गई है। रविवार 15 मार्च को नई दिल्ली में अपने सालाना नमन अवार्ड्स आयोजित करेगा। यह इवेंट एयरपोर्ट के पास एक शानदार 5 स्टार होटल में होगा। भारतीय क्रिकेट का इस समय स्वर्णिम युग चल रहा है। पिछले कुछ समय में भारत की टीमों ने आधा दर्जन से ज्यादा आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं। मेंस और वुमेन्स क्रिकेट ही नहीं बल्कि यूथ मेंस और वुमेन्स टीम भी आईसीसी ट्रॉफी जीत चुकी है। बीते करीब 13-14 महीने में भारत की अलग अलग टीमों ने 5 आईसीसी खिताब अपने नाम किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।